वेलकम बैक टू द फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस की एक नई कक्षा में। हम इस कक्षा में फिर से वही टॉपिक शुरू करने वाले हैं, समय, दूरी और चाल, जो हमने पिछली कक्षा में अधूरा छोड़ा था। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि समय, दूरी और चाल के अंदर क्या रिलेशन है, और जब हम इनकी यूनिट को किलोमीटर प्रति घंटे वाली यूनिट को मीटर प्रति सेकंड वाली यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, किस चीज से गुणा करते हैं और किस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। आज हम बात करेंगे इनमें बनने वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। तो इनमें टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले टाइप 1 कि टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो हम टाइप 1 ले लेते हैं। तो टाइप 1, अब ध्यान से सुनना कि टाइप 1 में कौन से क्वेश्चन आएंगे। टाइप 1 में आपको दो फिक्स दूरी दे दे, दो फिक्स जगह दे देंगे। मान लो एक जगह है ए और दूसरी जगह है बी, और आपसे कह देंगे कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो फिक्स है, और वो मान लेते हैं हम डी है, और ये डी फिक्स है। और अब क्या कहेंगे कि कोई व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट करता है और वो उसकी चाल कितनी होती है। मान लो उसकी चाल होती है x किलोमीटर प्रति घंटा, और वो A से B तक जाता है, और B से D पर जाने के बाद जब वो वापस लौटता है तब उसकी चाल होती है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब वो A से जाता है तो उसकी चाल होती है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो B से वापस A पर आता है तब उसकी चाल होती है y किलोमीटर प्रति घंटा। और जो A पॉइंट और B पॉइंट, ये दो जगह मान लो, जो एक का नाम A है दूसरे का नाम B है, और उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो है सेम और फिक्स। ठीक है, तो आपको एक चीज और दे देगा कि आपको जब आप A से B पर जाते हो और B से वापस A पर आते हो तो आपको जो टाइम लगेगा टोटल, वो टाइम टोटल दे देगा। मान लो वो टाइम टोटल है T, टोटल टाइम। अब ये टोटल टाइम A से B पर जाने का और B से वापस A पर आने का। तो टाइप 1 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको दो जगह दे देंगे, उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होगी, आपको A से जाने वाली स्पीड दे देंगे, B से वापस आने वाली स्पीड दे देंगे, उन दोनों जाने में लगा समय, जो ये T है वो है A से, ये T जो है वो है A से B पर जाने में लगा समय, प्लस B से वापस A पर आने में लगा समय। तो आपको इस टाइप वाले क्वेश्चन में ये चीजें दी रखी होंगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसकी डेरिवेशन निकालेंगे और एक शॉर्ट फॉर्मूला तैयार करेंगे, ताकि उनमें हम डायरेक्ट वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर सके और इनका सीधा आंसर निकाल सकें। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो चाल होती है वो चाल होती है दूरी बटा समय। इसी चीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस चीज के लिए, और एक फॉर्मूला निकल कर आएगा। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि A से B में जब हम A से B पर जा रहे थे तो हमें टाइम कितना लगा T1, और जब हम B से वापस A पर आ रहे थे तब हमें टाइम लगा T2, और हमें दिया हुआ है कि जो हमें टोटल टाइम जाने और आने में लगा है वो है कैपिटल T। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉल t है जाने का समय प्लस वापस आने का समय T2, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। इस चीज का बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं। पहले तो जाने में लगा समय, अब देख लेना कि दूरी तो ये चीज तो फिक्स है, हमें निकाल के लाना है कि
क्वेश्चन में वैसे निकाल के लाना है हमें दूरी ही, और हमें दिया हुआ होगा चाल और समय हो जो होगा वो टोटल समय होगा। तो पहले हम जाने में लगा समय उसकी बात कर लेते हैं। तो जाने में कितना समय लगा, जाने में लगा समय वैल्यू पुट करेंगे हम। स्पीड, जाने में किस स्पीड से गए, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो दूरी है वो मान लेते हैं d है, और जाने में लगा समय t1, इसको समीकरण 1। अब आने में कितना समय लगेगा, आने में लगा समय उसको निकाल लेते हैं। तो वापस आते वक्त हमारी जो चाल है वो कितनी है, वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी जो कि फिक्स है और मान लिया वो d है, बटे समय, आने में लगा समय कितना t2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहां से हम t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जाने में जो समय लगा प्लस आने में जो समय लगा वो टोटल समय हमें दिया हुआ है, और वो कितना है, वो है कैपिटल T। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे। तो t1 की वैल्यू कितनी है, t1 की वैल्यू है d/x, x नीचे आ जाएगा, प्लस t2 की वैल्यू कितनी आई, ऐसे t2 की वैल्यू d/y बराबर कैपिटल T। अब हमें मेन चीज जो निकालनी थी वो क्या थी, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि हमें d निकाल के लाना है। ठीक है, तो यहां से हम d को ले लेंगे कॉमन बाहर, और क्या बच जाएगा 1/x प्लस 1/y। इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, नीचे तो इंटू x इंटू वाई, यहाँ पे x है तो बचा y, प्लस यहाँ y है तो बचा x इज इक्वल टू t। जब हम इस चीज को आगे भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगी, तो जो डिस्टेंस है d वो क्या बन जाएगी x इंटू वाई, ऊपर नीचे x प्लस y गुणा t। अब ये फॉर्मूला निकल के आया इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अब हमें जब भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको करने के लिए हमें इतनी बड़ी गणित लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू की पुट करेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि ये x क्या चीज है, y क्या चीज है और t क्या चीज है। तो जो x है वो तो जाते वक्त हमारी चाल है, और जो y है वो आते वक्त हमारी चाल है, और जो कैपिटल T है वो जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, यानी कि टोटल टाइम T जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है टाइप 1 वाला कि एक लड़का है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल में जाता है और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उसे स्कूल जाने में और स्कूल से वापस घर आने में टोटल टाइम लगता है 6 घंटे। अब हमें यह बताना है कि उस लड़के के स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया है कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो क्या निकल के आया था, उस फॉर्मूला था दूरी बराबर जाने वाली चाल गुणा वापस आने वाली चाल बटे जाने वाली चाल प्लस वापस आने वाली चाल इनटू गुणा टोटल टाइम। ये चीज मैंने आपको बताई थी इस टाइप वाले क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इस हिसाब से लड़के के जाने की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x की वैल्यू क्या है 6, और वापस आने वाली चाल क्या है y, और वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसे स्कूल जाने में और वापस घर आने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 6 घंटे। तो टोटल टाइम यानी कि कैपिटल T वो कितना है 6
घंटे। अब हमें निकालना क्या है कि उसके घर की और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि हमें सीधे सीधे डी निकाल के लाना है। डी के लिए मैंने आपसे फॉर्मूला निकलवा दिया, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या है, x की 6 गुणा 4/6 प्लस 4 गुणा t। अब t क्या है, 6। ठीक है, कर लेते इनको सोल्व। 6 4 10 24, 6 कैंसिल, 5 3, तो डी क्या निकल के आई, 12 3 6 1 7 72/5 किलोमीटर। या इसे और ज्यादा सोल्व करना चाहते हैं पॉइंट में, तो 1 4 फ्रेंड्स ये दूरी निकल के आई, उस लड़के के स्कूल और घर के बीच की दूरी। तो कुछ नहीं किया हमने, बस सीधी सीधी वैल्यू उस फॉर्मूले में रख दी और क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे निकल के आ गया। कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं करना पड़ा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल टाइप है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है।